ये कहानी है रघुपुर गांव की, जहां मोहन अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। मोहन एक मछुआरा था, साथ ही वो गरीब भी था। ऐसे ही एक दिन मोहन अपनी छोटी सी नाव लेकर मछलियां पकड़ने तालाब में जाता है, जहां वो देखता है कि उसके दो साथी रामवीर और दीनानाथ पहले से ही उस तालाब में मछलियां पकड़ रहे थे। मोहन उस तालाब में शांति से मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल फेंकता है और कुछ ही देर बाद मछली फंसने का इंतजार करता है। लेकिन जैसे ही मोहन अपने जाल को ऊपर की ओर खींचता है, तो वो देखता है कि उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। ये देख मोहन उदास हो जाता है और उसका उदास चेहरा देख दीनानाथ और रामवीर उसका मजाक बनाते हैं। देख रहे हो रामवीर भैया, किस तरह हमारा मोहन यहाँ इस समुद्र में मछली पकड़ने आया है, लेकिन उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। हाँ दीनानाथ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे मछली फंसाने के लिए जो सही जगह देखना चाहिए वो तो ये कभी नहीं देखता, पर ये बेचारा कर भी क्या सकता है। इसको समुद्र और समुद्र की मछलियों के बारे में कुछ पता कहाँ है। मोहन, तुझे यहाँ भी एक मछली नहीं मिलने वाली, इसीलिए यहाँ से चला जा और जाके कहीं और मछली पकड़। दीनानाथ भैया, रामवीर भैया, अगर मैं यहाँ मछली नहीं पकड़ूंगा तो कहाँ पकड़ूंगा? और आप तो जानते ही हैं मेरे घर की हालत। अगर मुझे मछली नहीं मिली तो आज मेरे घर का चूल्हा नहीं जल पाएगा। हाँ, तो तेरे घर में चूल्हा जलाने के लिए हम तुझे मछलियाँ पकड़ कर दे क्या? नहीं रामवीर भैया, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने दीजिए। इतना बड़ा समुद्र है, कितनी सारी जगह है। हाँ तो पकड़ना, लेकिन यहाँ नहीं, किसी और जगह जाकर पकड़। ये जगह हम लोगों की है। रामवीर और दीनानाथ की बात सुनकर बेचारा मोहन अपनी नाव को समुद्र के दूसरी ओर ले जाता है और वहाँ मछलियाँ पकड़ने लगता है। सुबह से शाम होने को आती है, लेकिन मोहन के जाल में सिर्फ 3 मछली फंसती है। बेचारा मोहन अब उसी 3 मछली को लेकर समुद्र से बाहर आता है। मोहन के हाथ में सिर्फ 3 मछली देखकर फिर से रामवीर और दीनानाथ उसका मजाक बनाते हैं। अरे दीनानाथ देख, बेचारे मोहन के जाल में सिर्फ 3 मछली फंसी। अरे भैया, इससे कुछ नहीं होने वाला। मोहन, मैं तो कहता हूँ कि तू मजदूरी ही कर ले। अरे मजदूरी करके कमाएगा तो कम से कम कुछ खाएगा तो, नहीं तो अगर तेरा यही हाल रहा तो बहुत जल्द तुझे खाने के लाले पड़ जाएंगे। वैसे भी तेरे बस की नहीं है मछली पकड़ना, फिर चाहे तू कितनी ही जगह क्यों ना बदल ले। मोहन कुछ नहीं बोलता और अपनी गर्दन झुकाए वहाँ से चुपचाप चला जाता है और बाजार में मछलियाँ बेचने लगता है। फिर इन मछलियों के बदले मोहन को सिर्फ 100 रुपए मिलते हैं और वो उस 100 रुपए से अपने घर के लिए चावल ले जाता है। अपने पति मोहन के हाथ में सिर्फ चावल की थैली देख राधा समझ जाती है कि आज भी मोहन ज्यादा मछली नहीं पकड़ पाया। अरे आप आ गए, आइए बैठिए, मैं आपके लिए अभी गर्मा गर्म चावल बनाकर लाती हूँ। इतना बोलकर राधा मोहन के हाथ से चावल की थैली ले लेती है और चावल बनाने लगती है। लेकिन मोहन आज उदास था और वो उदासी भरी स्वर में राधा से कहता है, राधा, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा, तुम्हें सही से खाना नहीं दे पा रहा, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मोहन जी, ये तो समय समय की बात है, कभी समय अच्छा चलता है तो कभी बुरा, और जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। अगर इन उतार चढ़ाव में हम हार मान गए तो लानत है ऐसी जिंदगी पर। अरे भगवान जब भी हमें अंधेरे में रखता है तो वो उजाले का भी दीप दिखाता है। इसीलिए अभी हमारी परिस्थितियां चाहे जैसी हो, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। राधा की बात सुनकर मोहन की आंखें भर आती हैं और उसको हिम्मत मिलती है। इस तरह अगली सुबह एक बार फिर मोहन समुद्र पर पहुंच जाता है मछलियां पकड़ने। लेकिन एक बार फिर मोहन को समुद्र में देख रामवीर और दीनानाथ चिढ़ जाते हैं और वो गुस्से से उससे कहते हैं, तुझे मना किया था ना यहाँ आने के लिए, फिर भी मुंह उठाकर यहाँ पर आ गया। यहाँ से चला जा, वरना तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा आज। लेकिन रामवीर भैया, आप ही बताइए ना, अगर मैं समुद्र में मछली नहीं पकड़ूं तो कहाँ पकड़ूं? अरे जा जाकर किसी दूसरे समुद्र में पकड़ ले,
लेकिन तू हमें यहाँ नजर मत आना। बेचारा मोहन अपनी नजरें नीचे झुकाए दूसरे समुद्र की ओर चला जाता है, जहाँ कोई भी मछली पकड़ने नहीं जाता था, क्योंकि वहाँ अक्सर तेज आंधी तूफान आया करते थे। समुद्र में तेज लहरें थीं, आसमान में काले बादल थे और उन लहरों में मोहन की नाव भी अपना बैलेंस नहीं बना पा रही थी। हे भगवान, समुद्र में कितनी तेज लहरें हैं। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इन लहरों के साथ मेरा आज ही राम नाम सत्य हो जाए। मोहन ये बात बोल ही रहा था कि उसकी नजर समुद्र में आने वाले तूफान पर पड़ती है। ये क्या हो रहा है? ये तो कोई समुद्री तूफान है। अब मैं इससे कैसे बचूं? कोई मदद करो मेरी, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। मोहन चिल्ला रहा था, लेकिन उस समुद्र में उसकी सुनने वाला कोई नहीं था और वो समुद्र की उन लहरों में गायब हो जाता है। कुछ देर बाद जब मोहन की आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को एक ऐसी जगह पर पाता है जहां सब कुछ सोने का था। अपने सामने हर तरफ सोना देख मोहन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, लेकिन तभी वहां पर एक सिपाही आता है और उसे अपने राजा के पास ले जाता है। कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इस शहर में आने की? राजा की बात सुनकर मोहन अपने साथ घटी हुई घटना के बारे में बताता है। तुम्हारी बात में हमें सच्चाई नजर आ रही है, इसीलिए हम तुम्हें यहाँ से जाने दे रहे हैं। तुम यहाँ जिस तरह आए हो, ठीक उसी तरह तुम यहाँ से जा सकते हो। समुद्र के बीचों बीच तुम्हें एक तूफान मिलेगा और उस तूफान के जरिए ही तुम अपनी दुनिया में जा सकते हो। और सुनो, यदि तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम हमारे यहाँ से मछलियाँ ले जा सकते हो। हमारे यहाँ की मछलियाँ काफी अलग होती हैं, लेकिन हाँ, यहाँ से तुम सिवाय मछली की कुछ भी नहीं ले जा सकते। अगर तुमने सोने का लालच किया और यहाँ से सोने का टुकड़ा लिया भी, तो वो सोना बढ़ता ही जाएगा, जिसके कारण तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। राजा की बात से मोहन सहमत हो जाता है और समुद्र में सिर्फ मछलियां पकड़ता है और वो उसी समुद्री तूफान के पास जाता है और कुछ घंटे बाद वो वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाता है और मछलियां बेचने लगता है। मोहन की मछली काफी ताजा और अच्छी दिख रही थी। ये देख दीनानाथ रामवीर से कहता है, रामवीर भैया, देख रहे हो मोहन कितनी सारी मछलियाँ लेकर आया है। मैं भी यही देख रहा हूँ दीनानाथ, लेकिन वो इतनी सारी मछलियाँ लाया कहाँ से? अरे इसका तो तभी पता चलेगा जब हम इस पर नजर रखेंगे। दीनानाथ और रामवीर इतना बोलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। तो वहीं मोहन बाजार में जाकर सारी मछलियां बेच देता है। आज मोहन की अच्छी खासी कमाई हुई थी, इसीलिए मोहन अपने घर के लिए राशन भरवा के ले जाता है। अगले दिन मोहन एक बार फिर समुद्र में जाता है और वो उसी तूफान के करीब जाता है, लेकिन इस बार मोहन अकेला नहीं बल्कि दीनानाथ और रामवीर भी उसके पीछे जाते हैं। मोहन एक बार फिर उसी तूफान के करीब जाकर उसी तूफान में गायब हो जाता है और कुछ घंटे बाद वहाँ से ढेर सारी मछलियाँ पकड़ कर लाता है। ये देख दीनानाथ और रामवीर आपस में बातें करने लगते हैं। अच्छा, तो ये राज है। ये एक जादुई समुद्र है। इस समुद्र में एक तूफान आता है और इस तूफान के पीछे मोहन इतनी सारी मछलियाँ पकड़ के लाता है। अब तो हम भी इस तूफान के पीछे जाएंगे और ढेर सारी मछलियाँ पकड़ के लाएंगे। उसके बाद हम भी अमीर हो जाएंगे और मोहन को वहाँ से भी मछली पकड़ने के लिए मना कर देंगे। इतना बोलकर दीनानाथ और रामवीर दोनों तूफान के अंदर जाते हैं और पहुंच जाते हैं जादुई समुद्र के सोने की नगरी में, जहां वो राजा उनको भी वही वार्निंग देता है जो उसने मोहन को दी थी। और इस तरह दीनानाथ और रामवीर उस नदी में मछली पकड़ते हैं। चलो रामवीर भैया, आज तो हमने भी मछलियाँ पकड़ ली हैं। अब हम मोहन के जैसे बहुत जल्द बहुत सारा पैसा कमाएंगे। दीनानाथ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अगर मैं यहाँ आया हूँ तो खाली मछलियाँ लेकर नहीं जाऊंगा। मतलब ये है कि हम यहाँ आए हैं और यहाँ बहुत सारा सोना है। हमारे दोनों हाथ में सोना ही सोना है। दीनानाथ, अगर हम चाहें तो हम यहाँ से कुछ सोना ले जा सकते हैं। और वैसे भी क्या हुआ अगर सोना बढ़ गया तो? अरे जरा सोचो, ये सोना बढ़ता जाएगा तो हम माला माल होते जाएंगे।
और आने वाले समय में हमें मछलियाँ पकड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रामवीर की बात से दीनानाथ सहमत होता है और वहाँ से वो दोनों एक एक सोने का टुकड़ा अपनी नाव में रख लेते हैं और एक बार फिर पहुँच जाते हैं समुद्र के तूफान के पास। उस तूफान से निकलने के बाद वो दोनों समुद्र में पहुँच जाते हैं, जहाँ वो दोनों अपनी नाव चलाकर किनारे की ओर पहुँच जाते हैं और आपस में एक दूसरे से कहते हैं, देखा, मैं कह रहा था ना, कुछ नहीं होगा, नहीं बढ़ाना ये सोना। अब देखना, हम इस सोने को बेचकर बहुत सारे पैसा इकट्ठा कर लेंगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रामवीर भैया। बहुत जल्द हम इस गांव के सबसे अमीर इंसान होंगे। एक तरफ हमारा मछली का बिजनेस चलेगा तो दूसरी तरफ हम हर रोज यहाँ से सोना चुरा के लेकर जाएंगे। दीनानाथ और रामवीर आपस में बात कर रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि उनकी नाव में वो सोने का टुकड़ा दुगना हो चुका है और धीरे धीरे वो सोना बढ़ता ही जाता है। ये देख दीनानाथ काफी घबरा जाता है और वो घबराते हुए रामवीर से कहता है, ये क्या हो रहा है? ये सोना बढ़ता कैसे जा रहा है? पता नहीं दीनानाथ, लगता है उस राजा की बात सच हो रही है। एक काम करो, अपने नाव की स्पीड बढ़ाओ और जल्द से जल्द यहाँ से निकलो। मैं कह रहा था कि सोना मत लो, लेकिन तुम नहीं माने। तुमने मेरे मन में भी लालच पैदा कर दिया और देखो, आज उस लालच की वजह से हमारी जान खतरे में है। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? और मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि सोना अपने पास रखो। सोना तो मैं अपने लिए लाया था, लेकिन तुमने मेरी नकल करी और तुमने भी सोना रख लिया। खैर, इस सब को छोड़ो और जल्दी से जल्दी ये सोना इस समुद्र में फेंक दो। वैसे भी ये समुद्र जादुई है, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों इस जादुई समुद्र के जादू में फंस जाएं। क्योंकि अगर हमने इस सोने को इस जादुई समुद्र में नहीं फेंका तो ये जादुई समुद्र हमारी जान ले लेगा और मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे अलावा मेरे बीवी बच्चों का कोई नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अरे इतना खतरा मोल लेकर हम इस जादुई समुद्र में आए, उस तूफान को लांघा। इतना सब कुछ करने के बाद मैं इस सोने को नहीं छोड़ सकता। रामवीर की बात सुनकर दीनानाथ इस बार उसकी बात में नहीं आता और जल्द से जल्द उस सोने को समुद्र में फेंक देता है और समुद्र से बाहर आ जाता है। लेकिन रामवीर अपनी लालच नहीं छोड़ता और इस तरह वो जादुई समुद्र में ही डूब जाता है। बूढ़ा शेखर कड़कती धूप में एक खेत में कड़ी मजदूरी कर रहा था। तभी अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो बड़े से पत्थर के ऊपर गिर जाता है। मेरा पैर। शेखर की आवाज सुनकर खेत का मालिक बंसीलाल वहां आ जाता है और शेखर को उठाता है। अरे अरे भाई, अरे उठिए। अरे आप गिर कैसे गए? वो थोड़ा सा चक्कर आ गया था मालिक, इसीलिए बस। तभी खेत का मालिक बंसीलाल शेखर को पानी पिलाता है। शेखर भाई, आप क्यों इस उम्र में इतना कठिन काम कर रहे हो? आपको इतनी तकलीफ में देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप ये काम छोड़ दीजिए शेखर भाई। नहीं नहीं मालिक, अगर मैंने ये काम छोड़ दिया तो मेरे परिवार की भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। अरे शेखर भाई, आपके बेटे के होते हुए भी आपको क्यों काम करना पड़ रहा है? मालिक, हर माता पिता का सपना होता है कि उसके बुढ़ापे का सहारा उसकी औलाद बनेगी, पर मैं तो इतना बदनसीब पिता हूँ कि मेरा जवान बेटा होने के बावजूद भी वो हमारे बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पा रहा है। ऐसी औलाद से तो हम बे औलाद होते तो ही अच्छा था। तभी शेखर उदास होकर फिर से खेत में काम करने लग जाता है। बूढ़ा शेखर बंसीलाल के खेतों में सालों से मजदूरी करता आ रहा था। शाम तक खेत में कड़ी मजदूरी करने के बाद शेखर उसी चमनपुर गांव में अपने छोटे से किराए के घर में आता है, जहां उसकी पत्नी उर्मिला मिट्टी के चूल्हे पे खाना पका रही होती है। रमेश कहाँ है उर्मिला? जी वो तो शहर गया है अपने किसी दोस्त की शादी में। पता नहीं कब ये लड़का अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। अपने जीवन को खेल बना रखा है उसने। ना कोई काम करता है और ना ही अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनता है। जाने दीजिए ना, एक ही तो बेटा है हमारा। थोड़े समय के बाद शेखर का बेटा रमेश घर आता है। शेखर अपने बेटे रमेश और अपनी पत्नी के साथ बड़ी ही गरीबी में अपना जीवन बिता रहा होता है। रमेश बेटा,
अब मेरे इस बूढ़े कंधों में इतनी ताकत नहीं रही कि वो अपने इस परिवार का बोझ उठा सके। बेटा, अब तू अपनी जिम्मेदारी समझ, कोई काम कर ले और अपने माता पिता का सहारा बन। मैं कब तक इस उम्र में काम करता रहूंगा? रमेश बेटा, तू अब जवान हो चुका है। जब औलाद जवानी की कागार पर आ जाती है ना, तो हर माता पिता की अपनी औलाद से बड़ी आशाएं होती है कि वो अपने माता पिता की बुढ़ापे की लाठी बनेगा। तू क्यों हमें इस बुढ़ापे में इतना दर्द दे रहा है? अब तो कोई काम कर ले बेटा। माँ, आप दोनों फिर से शुरू हो गए। घर में आते ही आपके बोल बच्चन शुरू हो जाते हैं। अरे कह दिया है ना एक बार कि मैं ऐसे मजदूरी वाले काम नहीं करूंगा। जब मुझे लाखों रुपए कमाने वाला कोई काम मिल जाएगा ना, तब मैं काम करूंगा। इतना कहकर रमेश घर से बाहर चला जाता है। रमेश ऐसा ही था। उसके माता पिता उसे काम के बारे में बोल के थक चुके थे, पर उसका सपना कम मेहनत से ज्यादा पैसे कमा के अमीर बनना था। इसलिए वो छोटी मोटी मजदूरी करने से मना करता था। गरीबी के चलते उसने पढ़ाई भी नहीं की। उसकी इसी आदत से शेखर और उर्मिला काफी परेशान हो चुके थे। अगले दिन सुबह ही रोज की तरह रमेश चाय और नाश्ता करके गांव में आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी गांव के दो आदमी रमेश के पीछे पेड़ के पास आकर बैठ जाते हैं। यार रोहन, तुझे पता है अपने गांव के बाहर जो पुरानी खंडर हवेली है, मैंने सुना है उस हवेली में कई सारा खजाना छुपा हुआ है। अरे चल ना, हम उस हवेली में जाकर वहाँ से सारा खजाना लेकर आते हैं। अरे नहीं भाई, अब लोग कहते हैं कि उस हवेली में शैतानी साया है। अगर वहाँ हमें कुछ हो गया तो? हाँ। ये बातें सुनकर रमेश के होश उड़ जाते हैं। खजाना? हाँ, खंडर हवेली में। अरे वाह, एक काम करता हूँ, मैं उस हवेली में जाता हूँ और वहाँ से खजाना लेकर आता हूँ। अब खजाने की बात सुनकर रमेश के मन में लालच जाग चुका था। तभी वो घर आता है और एक टॉर्च लेकर घर से जाने लगता है। रमेश, ये टॉर्च लेकर कहाँ जा रहे हो? पिताजी, मुझे खजाने का पता चल गया है, बस वही लेने जा रहा हूँ मैं। बेटा, ऐसे लालच करना अच्छी बात नहीं है। इंसान को मेहनत से दो पैसे कमाकर सुखी से अपना जीवन बिताना चाहिए। लालच करने से इंसान बर्बाद हो जाता है। तभी रमेश अपने गांव के बाहर एक पुरानी खंडहर हवेली के पास आता है। वो हवेली काफी सालों से बंद थी। तभी रमेश खजाने की लालच में बेखौफ होकर उस खंडहर हवेली में घुस जाता है। अंदर से वो हवेली काफी बड़ी थी। तभी रमेश उस हवेली में हर जगह खजाने की खोज करने लगता है, पर उसे खजाना नहीं मिलता। मैंने तो पूरी हवेली छान मारी, पर यहाँ तो खजाना कहीं भी नहीं है। अब कहाँ देखूं खजाना? तभी रमेश को सामने टेबल पर एक बड़ी सी किताब दिखाई देती है। रमेश उस किताब को हाथ में लेता है, जिस पर सामने कुछ लिखा था। क्या लिखा है ये किताब जिसके भी हाथ में होगी वो खजाने के रहस्य तक पहुंच जाएगा। अरे वाह, मिल गया, खजाने का राज मिल गया। रमेश उस किताब को खोलकर पढ़ता है। अगर आप खजाने का रहस्य जानना चाहते हैं तो खजाना उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगा जो इन दो सवालों के सही जवाब देगा। पहला सवाल ये है कि उस व्यक्ति को जीवन में क्या करना चाहिए। ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे किसी व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाए। इसे पढ़कर रमेश काफी समय तक सोचने लगता है। ऐसा क्या है जिससे जीवन बर्बाद हो जाता है? अरे हाँ, लालच है इसका जवाब। तभी उस किताब से आवाज आती है, सही जवाब। अब पेज उलटकर अगले सवाल का जवाब दो। रमेश पेज पलटकर अगला सवाल पढ़ता है। क्या लिखा है ये? अगर किसी इंसान के सामने एक तरफ दुनिया भर का खजाना रख दिया जाए और एक तरफ उसका परिवार रख दिया जाए और दोनों में से किसी एक को चुनने को कहा जाए, तो इंसान खजाने और परिवार में से किसे चुनेगा? ये पढ़कर रमेश हंसने लगता है।
अगर खजाना रहा तो परिवार खुश रह पाएगा। मेरा जवाब है खजाना। तभी उस किताब से फिर आवाज आती है। तुमने दोनों सवालों के जवाब दे दिए, अब अपनी आंखें बंद करो, तुम खजाने के पास पहुंच जाओगे। तभी रमेश अपनी आंखें बंद करता है। थोड़े समय के बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तब वो अपने आप को एक अजीब सी दुनिया में पाता है, जहाँ हर चीज, घर, पेड़ और गाड़ियाँ, सारी ही चीजें सोने से बनी हुई थी। और वहाँ रास्ते पर पहाड़ की तरह कई सारा खजाना, सोना, चांदी, पैसे सब पड़े हुए थे। और वहाँ रास्ते पर कई सारे लोग घूम रहे थे, पर कोई भी उन पैसों और खजानों को हाथ नहीं लगा पा रहा था। हाँ, इतना सारा खजाना, यहाँ तो हर चीज सोने की बनी है। और ये क्या, रास्ते पर इतना पैसा और खजाना पड़ा है पर ये लोग उसे उठा नहीं पा रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी वो एक आदमी के पास आता है। अरे भाई साहब, यहाँ हर चीज सोने की कैसे है और यहाँ इतना खजाना और पैसा पड़े होने के बाद भी लोग इसे उठा क्यों नहीं रहे? लगता है सबकी तरह तुम भी खजाने की लालच में इस दुनिया में आ पहुँचे हो। दुनिया में मतलब? अरे भाई, ये एक जादुई दुनिया है। सालों पहले मैं भी खजाने की लालच में उस जादुई किताब के 2 सवालों का जवाब देकर इस जादुई दुनिया में आ पहुंचा था। तुम्हें खजाना पाने की चाहत थी ना, इसीलिए उस जादुई किताब के सवालों का जवाब देकर तुम्हें इस जादुई खजाने की दुनिया में भेज दिया है। इस दुनिया में खजाने के सिवाय कुछ भी नहीं है। यहाँ ना अनाज है और ना ही खेत, ना फसल और ना कोई सुविधा। अब तुम्हें यहाँ रहकर हमारी ही तरह पैसा खाकर गुजारा करना होगा, क्योंकि यहाँ अपनी दुनिया की तरह खाना नहीं है। यहाँ तो केवल पैसा और खजाना है। अब तुम भी जीवन भर के लिए इस दुनिया में आ चुके हो। ये सुनकर रमेश के होश उड़ जाते हैं। क्या? नहीं, मैं ये पैसे नहीं खा सकता। मुझे वापस अपनी दुनिया में अपने परिवार के पास जाना है। मैं यहाँ नहीं रह सकता। इस दुनिया से वापस अपनी दुनिया में जाने का कोई रास्ता नहीं है। जब उस किताब ने तुमसे पहला सवाल किया था कि इंसान का जीवन किस वजह से बर्बाद होता है, तो उसी समय तुम्हें समझ लेना चाहिए था कि लालच ही बर्बाद करती है। और देखो, तुमने लालच किया और तुम यहाँ आ गए। और तुम्हारा दूसरा सवाल था परिवार या खजाना, पर तुमने लालच में आकर खजाना चुना। तो खजाने के बदले तुमसे हमेशा के लिए तुम्हारा परिवार दूर हो गया। अब तुम भी इस हकीकत को मान लो दोस्त। और यहाँ हमारे साथ इस कागज के नोट को खाकर अपना जीवन बिताओ। इतना कहकर वो आदमी आगे चला जाता है। ये क्या हो गया? नहीं, नहीं, नहीं! मैं इस दुनिया में नहीं फंस सकता। मुझे अपने परिवार के पास वापस जाना है। मैं क्या करूं? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे खजाना नहीं चाहिए। मुझे अपनी दुनिया में जाकर अपने माता पिता के साथ रहना है। कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। रमेश चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर उसे उस जादुई सोने की दुनिया से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। जिसके बाद वो उस जादुई दुनिया में इधर से उधर भटकने लगता है। थोड़े समय के बाद रमेश थक कर एक सोने के पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे कहूं? क्यों मैंने खजाना पाने का लालच किया? ना मैं लालच करता, ना मैं यहाँ इस अजीब सी दुनिया में आता।
तभी रमेश को सामने कई सारे लोग दिखाई देते हैं जो पैसा खा रहे होते हैं। कितनी भूख लगी है मुझे। अब जिंदा रहने के लिए मुझे भी पैसा खाकर ही अपना पेट भरना होगा। तभी रमेश पैसों के ढेर के पास आता है और कागज की नोट को खाने लगता है। इसी तरह दिन पर दिन बीतते गए। अब रोज रोज कागज के नोट खाकर रमेश की हालत खराब होने लगती है। एक दिन उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। मेरा पेट। रमेश मछली की तरह तड़पने लगता है। तभी उसके पास कुछ लोग आते हैं। मेरा पेट। बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब तुम भी बाकियों की तरह मरने वाले हो। ज्यादा पैसा खाने से यहाँ लोग मर जाते हैं। तभी तड़प तड़प कर रमेश की वहां पर मौत हो जाती है और तभी अचानक रमेश की आंख खुलती है और वो अपने गांव के उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था जहां वो हमेशा बैठता था और उसके पास उसके माता पिता बैठे थे। अरे मैं यहाँ कैसे? मैं तो मर चुका था। माँ, पिताजी, मैं यहाँ कैसे? रमेश, तू यहाँ इस पेड़ के नीचे क्यों सो गया था? हाँ, हम पिछले 2 घंटे से तुझे जगाने की कोशिश कर रहे हैं और तू यहाँ सोया है। क्या? इसका मतलब वो सब सपना था? रमेश वो सब सपने में देख रहा था। तभी वो अपने सपने के बारे में अपने माता पिता को बताता है। देखो बेटा, इसे ही कहते हैं लालच का अंजाम। नहीं, मुझे नहीं चाहिए खजाना पैसा। पिताजी, आप सही कहते हो। 2 पैसे कमाकर सुख से अपना जीवन बिताने में ही भलाई है। अब से मैं रोज खेत में जाकर मजदूरी करूंगा। हाँ। तो इस तरह रमेश की आंखें खुलती हैं और वो हमेशा के लिए लालच करना छोड़ देता है और अगले दिन से ही वो अपने पिता की जगह बंसीलाल के खेत में जाकर मजदूरी करके अपने माता पिता का सहारा बनकर उनका पालन पोषण करने लगता है।